हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। चंडीगढ़ जो मेयर का जो मामला था वो भी आम आदमी पार्टी ने लगातार पुख्ता तरीके से उठाया है। संगठन को लेकर बात करेंगे। आगामी जो लोकसभा जो चुनाव है उसके लिए बात करेंगे। जनाब, किसान आंदोलन बड़ा उग्र हो रखा है और किसान लगातार आप लोगों की तरफ से ये कह रहा है कि किसानों को हाईजैक कर रखा है, किसानों को अपहरण कर रखा है, किसानों के पास जो चीजें कर रखी है वो नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का किस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो किसानों के साथ। इस देश की आजादी को 77 साल, किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ। किसान को एमएसपी मिलनी ही चाहिए। एमएसपी तय करती है सरकार। किसान कहता है कि जो एमएसपी आपने तय की उस पे हमारी फसल खरीद लें। और ये वायदा आज से लगभग 3 वर्ष पहले, जब 1.25 साल का लंबा संघर्ष, आंधी बरसात तूफान सर्दी गर्मी के अंदर किसान सड़क पे बैठे और प्रधानमंत्री जी ने 750 किसानों के शहादत देने के बाद तीनों काले कानूनों को माफी मांग के वापस लिया। उस समय वायदा किया था कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लेकर आऊंगा और अतिशीघ्र इस कानून को बना। 3 साल बीत गए, वो कानून उन्होंने बनाया नहीं। किसान प्रधानमंत्री जी को अपना वो वायदा याद कराने के लिए दिल्ली आना चाहते। हरियाणा सरकार तो जबरदस्ती पंगे ले रही है। हरियाणा के व्यापारियों का नुकसान इन्होंने 1.5 साल बॉर्डर बंद करा के, खट्टर साहब ने पहले भी किया था, और आज फिर वही काम खट्टर साहब कर रहे हैं। चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना दिया। पंजाब बॉर्डर बंद, दिल्ली बॉर्डर बंद। हरियाणा का व्यक्ति कहाँ जाए? हरियाणा का व्यापारी कहाँ जाए? हरियाणा का बीमार कहाँ जाए? एम्बुलेंस है, नहीं जा सकती। व्यापारी को अपना व्यापार करना है, नहीं जा सकता। इंटरनेट बंद। क्यों? हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने भी कहा कि कोई भी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोक सकती। कोई भी सरकार आने जाने के रास्ते बंद नहीं कर सकती। हरियाणा में से तो ये किसान केवल गुजरना चाहते हैं। हरियाणा सरकार को इससे क्या आपत्ति है? क्यों हरियाणा सरकार ने हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर इन बॉर्डरों पे बना दिए? उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक अगर जाना चाहते हैं तो, लेकिन ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। वहां जाकर अगर कोई हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो उसकी किसकी जिम्मेवारी होगी, इसलिए उन्होंने बैरिकेडिंग शायद की है। वो शायद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली पुलिस देखे, सारे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी क्या खट्टर साहब लेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, क्या क्या हरियाणा की सड़कों पर ट्रैक्टर के चलने की मनाही है? क्यों खट्टर साहब ऐसा स्टैंड लेते हैं? क्यों खट्टर साहब हरियाणा की जनता को परेशान करते हैं? क्यों खट्टर साहब किसान को परेशान कर रहे हैं? जब जब फसल आती है, ये पोटर पोटर का खेल खेलते हैं। बा, बारिश आई, तूफान आया, बाढ़ आई, इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। एक किसान अपनी मांग के लिए जा रहा है, आपके राज्य से एक रास्ता पड़ता है, उस सड़क को इस्तेमाल करके जाना चाहता है, आप क्यों रोकना चाहते कल मीटिंग हुई है जनाब, 3 केंद्रीय मंत्री और आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री उसमें मीटिंग में थे। 14 संगठन वहां पर थे। तीन जो फसलें हैं उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उसमें कपास है, उसमें मक्का है, उसमें दालें हैं। लेकिन जो किसान संगठन है उन्होंने 3 दिन का यानी 21 तारीख तक का समय मांगा है। अगर बातें बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से वो दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे। हैं? मैं कह रहा हूँ कि हर फसल पे क्यों नहीं मिलता? ये तो सब्जी पे भी मिलना चाहिए। फसल का समय आता है तो टमाटर 50 पैसे किलो बिकता है। किसान की कीमत पूरी नहीं होती, खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला देता है। और जब फसल खत्म हो जाती है तो 150 रुपए किलो बिकता है। ये जो काला बाजारी वाले काम कर रहे हैं, सरकार किसान के लिए वेयर हाउस क्यों नहीं बनाती? कृषि बेस आधारित इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाती? और जब तक नहीं लगाती, किसान को एमएसपी दे। एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर ले ताकि उपभोक्ता को भी ठीक समय पे और ठीक रेट पे सामान मिल सके, और किसान का भी माल ठीक रेट पे बिक सके। चंडीगढ़ मेयर की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी तारीख है और उससे पहले ही भाजपा के जो जीते थे मेयर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक ड्रामा और भी हुआ। 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उसको किस तरह से देखते हैं जनाब? एक छोटे से मेयर के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने वोट चोरी करी, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, किस तरीके से ना पोलिंग एजेंट को वहां बैठने दिया, ना काउंटिंग एजेंट को बैठने दिया। और पीठासीन अधिकारी ने पहले तो बीमारी का बहाना किया,
इलेक्शन अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिए। जब हम लोग हाईकोर्ट में गए तो चुनाव तो कराया, अपने पेन से वो सारे के सारे बैलेट पेपर इनवैलिड कर दिए। संयोग से कैमरा ऑन रह गया, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग सारे हिंदुस्तान ने देखी, वायरल हुई, और वो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूं, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज तारीख थी, आज पीठासीन अधिकारी को भी बुलाया और इलेक्टेड मेयर को भी बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के डर से उसने इस्तीफा दे दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं रुकी, फिर उसने ऑपरेशन लोटस शुरू किया। ईडी का डर दिखा, सीबीआई का डर दिखा, छोटे छोटे गरीब व्यक्ति जो काउंसलर चुने गए, अब उनकी खरीद फरोख्त में लग गई। नतीजा क्या होगा ये अलग बात है, परंतु इनका ऑपरेशन ऑपरेशन लोटस जारी है। एक बात और करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो ईडी का छठा नोटिस कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को आज मिला है, आज उन्हें फिर पेश होना है। लगातार भाजपा के जो बड़े बड़े आला अधिकारी है, बड़े बड़े जो नेता है, वो कहते हैं कि गिरफ्तारी से डर है, घोटाला किया है, अगर नहीं किया होता तो शायद वो ईडी के पहले ही नोटिस पर जाकर अपनी चीजें जो थी, वो ईडी जो पूछना चाहती थी वो दे देते जनाब। ईडी के नोटिस गैर संवैधानिक थे। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको लिखा भी, ये कहा भी मुझे किस नाते बुलाया जा रहा है बताया जाए। मुझे बतौर अपराधी बुलाया जा रहा है या बतौर गवाह बुलाया जा रहा है बताया जाए। ईडी ने कुछ बताया नहीं। ईडी कूट गई, कोर्ट के बुलावे पे अरविंद केजरीवाल जी पेश हुए। कोर्ट ने अगली तारीख दी है, जो भी लीगल प्रोसेस होगा देखेंगे। अब बात करी जाए इंडी गठबंधन की, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है जनाब, और कांग्रेस पार्टी से हर एक वर्ग कहीं ना कहीं, जो हर पार्टी के जो थे वो अलग होते हुए जा रहे हैं। आपने नीतीश कुमार को देखा, वो अन्य कोई भी देखा, कल शायद अखिलेश यादव भी वो बैकफुट पर चले गए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं मायावती को है। तो आम आदमी पार्टी इसका किस तरह से फ्यूचर देख रही है जनाब? कई दिन पहले ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन, परंतु आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने एक पीसी करके कहा था कि कांग्रेस बहुत धीमी गति से चल, और ये गठबंधन चुनाव जीतने के लिए हुआ है, तो इसमें गति पकड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी भी गति पकड़ के फैसला करेंगे तो जल्द ठीक रहेगा, अन्यथा तो हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए मेहनत शुरू कर देगी। कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि 10 लोकसभा चुनाव में उनका वेट एंड वॉच के चक्कर में कहीं ज्यादा देर हो जाए जनाब? कार्यकर्ता अभी भी कहीं ना कहीं पीछे खड़े हैं कि कैसा हमें डिसीजन मिलेगा, कितनी सीटें हमारे गठबंधन में आएगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं कसमकस बना रहेगा। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पे, 10 की 10 लोकसभा सीटों पे पूरी तैयारी में है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पे पूरी तैयारी में है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पे पूरी तैयारी में है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट पे पूरी तैयारी में है। परंतु फैसला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमारी एक अनुशासित पार्टी है। हम बाकी पार्टियों की तरह ये नहीं बोलते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हम उसके साथ चलेंगे। एक लास्ट सवाल, जो आम आदमी पार्टी में जो पहले नेता थे, वो अब उनका शायद मोह भंग हो रहा है, किस वजह से है? कई नेता हैं, अशोक तंवर यहाँ से चले गए, या अन्य जो भी बड़े नेता थे वो वहां से मोह भंग हो गया, उनका कारण क्या मानते हैं जनाब? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन है। 1.5 लाख से ऊपर पदाधिकारी है। हर गांव के अंदर इक्कीस इक्कीस मेंबर की कमेटी है। इतनी बड़ी लंबी संघर्ष की यात्रा के अंदर लाखों लोग शामिल हुए, अगर 3 लोग चले गए तो मैटर नहीं करता। धन्यवाद। एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो किसानों के साथ, इस देश की आजादी को 77 साल, किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ। किसान को एमएसपी मिलनी ही चाहिए। एमएसपी तय करती है सरकार। किसान कहता है कि जो एमएसपी आपने तय की उस पे हमारी फसल खरीद, और ये वायदा आज से लगभग 3 वर्ष पहले, जब 1.25 साल का लंबा संघर्ष, आंधी बरसात तूफान सर्दी गर्मी के अंदर किसान सड़क पे बैठे, और प्रधानमंत्री जी ने 750 किसानों के शहादत देने के बाद तीनों काले कानूनों को माफी मांग के वापस लिया। उस समय वायदा किया था कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लेकर आऊंगा और अतिशीघ्र इस कानून को बना। 3 साल बीत गए, वो कानून उन्होंने बनाया नहीं। किसान प्रधानमंत्री जी को अपना वो वायदा याद कराने के लिए दिल्ली आना चाहता,
हरियाणा सरकार तो जबरदस्ती पंगे ले रही है। हरियाणा के व्यापारियों का नुकसान इन्होंने 1.5 साल बॉर्डर बंद करा के, खट्टर साहब ने पहले भी किया था, और आज फिर वही काम खट्टर साहब कर रहे हैं। चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना दिया। पंजाब बॉर्डर बंद, दिल्ली बॉर्डर बंद। हरियाणा का व्यक्ति कहाँ जाए? हरियाणा का व्यापारी कहाँ जाए? हरियाणा का बीमार कहाँ जाए? एम्बुलेंस है, नहीं जा सकती। व्यापारी को अपना व्यापार करना है, नहीं जा सकता। इंटरनेट बंद। क्यों? हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने भी कहा कि कोई भी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोक सकती। कोई भी सरकार आने जाने के रास्ते बंद नहीं कर सकती। हरियाणा में से तो ये किसान केवल गुजरना चाहते हैं। हरियाणा सरकार को इससे क्या आपत्ति है? क्यों हरियाणा सरकार ने हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर इन बॉर्डरों पे बना दिए? उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक अगर जाना चाहते हैं तो, लेकिन ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। वहाँ जाकर अगर कोई हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो उसकी किसकी ज़िम्मेवारी होगी? इसलिए उन्होंने बैरिकेडिंग शायद की है। वो शायद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली पुलिस देखे, सारे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी क्या खट्टर साहब लेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, क्या क्या हरियाणा की सड़कों पर ट्रैक्टर के चलने की मनाही है? क्यों खट्टर साहब ऐसा स्टैंड लेते हैं? क्यों खट्टर साहब हरियाणा की जनता को परेशान करते हैं? क्यों खट्टर साहब किसान को परेशान कर रहे हैं? जब जब फसल आती है, ये पोटर पोटर का खेल खेलते हैं। बा, बारिश आई, तूफान आया, बाढ़ आई, इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। एक किसान अपनी मांग के लिए जा रहा है, आपके राज्य से एक रास्ता पड़ता है, उस सड़क को इस्तेमाल करके जाना चाहता है, आप क्यों रोकना चाहते कल मीटिंग हुई है जनाब, 3 केंद्रीय मंत्री और आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री उसमें मीटिंग में थे। 14 संगठन वहाँ पर थे। 3 जो फसलें हैं उस पर कहीं न कहीं सहमति बनी है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उसमें कपास है, उसमें मक्का है, उसमें दालें हैं। लेकिन जो किसान संगठन है उन्होंने 3 दिन का यानी 21 तारीख तक का समय माँगा है। अगर बातें बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से वो दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे। हैं? मैं कह रहा हूँ कि हर फसल पे क्यों नहीं मिलता, ये तो सब्जी पे भी मिलना चाहिए। फसल का समय आता है तो टमाटर 50 पैसे किलो बिकता है। किसान की कीमत पूरी नहीं होती, खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला देता है। और जब फसल खत्म हो जाती है तो 150 रुपए किलो बिकता है। ये जो कालाबाजारी वाले काम कर रहे हैं, सरकार किसान के लिए वेयर हाउस क्यों नहीं बनाती? कृषि बेस आधारित इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाती? और जब तक नहीं लगाती, किसान को एमएसपी दे, एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर ले, ताकि उपभोक्ता को भी ठीक समय पे और ठीक रेट पे सामान मिल सके, और किसान का भी माल ठीक रेट पे बिक सके। चंडीगढ़ मेयर की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी तारीख है और उससे पहले ही भाजपा के जो जीते थे मेयर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक ड्रामा और भी हुआ। 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उसको किस तरह से देखते हैं जनाब? एक छोटे से मेयर के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने वोट चोरी करी, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, किस तरीके से ना पोलिंग एजेंट को वहां बैठने दिया, ना काउंटिंग एजेंट को बैठने दिया। और पीठासीन अधिकारी ने पहले तो बीमारी का बहाना किया, इलेक्शन अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिए। जब हम लोग हाईकोर्ट में गए तो चुनाव तो कराया, अपने पेन से वो सारे के सारे बैलेट पेपर इनवैलिड कर दिए। संयोग से कैमरा ऑन रह गया, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग सारे हिंदुस्तान ने देखी, वायरल हुई, और वो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूंगा, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज तारीख थी, आज पीठासीन अधिकारी को भी बुलाया और उस इलेक्टेड मेयर को भी बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के डर से उसने इस्तीफा दे दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं रुकी, फिर उसने ऑपरेशन लोटस शुरू किया। ईडी का डर दिखा, सीबीआई का डर दिखा, छोटे छोटे गरीब व्यक्ति जो काउंसिलर चुने गए, अब उनकी खरीद फरोख्त में लग गई। नतीजा क्या होगा, ये अलग बात है, परंतु इनका ऑपरेशन ऑपरेशन लोटस जारी। एक बात और करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो ईडी का छठा नोटिस कहीं न कहीं केजरीवाल साहब को आज मिला है। आज उन्हें फिर पेश होना है। लगातार भाजपा के जो बड़े-बड़े आला अधिकारी हैं, बड़े-बड़े जो नेता हैं, वो कहते हैं कि गिरफ्तारी से डर है, घोटाला किया है। अगर नहीं किया होता तो शायद वो ईडी के पहले ही नोटिस पर जाकर अपनी चीज़ें जो थी, वो ईडी जो पूछना चाहती थी, वो दे देते जनाब। ईडी के नोटिस गैर संवैधानिक थे। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको लिखा भी, ये कहा भी, मुझे किस नाते बुलाया जा रहा है बताया जाए। मुझे बतौर अपराधी बुलाया जा रहा है या बतौर गवाह बुलाया जा रहा है, बताया जाए। ईडी ने कुछ बताया नहीं। ईडी
कूट गई। कूट के बुलावे पे अरविंद केजरीवाल जी पेश हुए। कोर्ट ने अगली तारीख दी है। जो भी लीगल प्रोसेस होगा देखेंगे। अब बात करी जाए इंडी गठबंधन की, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है जनाब, और कांग्रेस पार्टी से हर एक वर्ग कहीं ना कहीं, जो हर पार्टी के जो थे वो अलग होते हुए जा रहे हैं। आपने नीतीश कुमार को देखा, वो अन्य कोई भी देखा, कल शायद अखिलेश यादव भी वो बैकफुट पर चले गए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं मायावती को है। तो आम आदमी पार्टी इसका किस तरह से फ्यूचर देख रही है जनाब? कई दिन पहले ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन, परंतु आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने एक पीसी करके कहा था कि कांग्रेस बहुत धीमी गति से चल, और ये गठबंधन चुनाव जीतने के लिए हुआ है, तो इसमें गति पकड़नी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी भी गति पकड़ के फैसला करेंगे तो जल्द ठीक रहेगा, अन्यथा तो हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए मेहनत शुरू कर देगी। कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि 10 लोकसभा चुनाव में उनका वेट एंड वॉच के चक्कर में कहीं ज़्यादा देर हो जाए जनाब, कार्यकर्ता अभी भी कहीं न कहीं पीछे खड़े हैं कि कैसा हमें डिसीज़न मिलेगा, कितनी सीटें हमारे गठबंधन में आएगी, उसको लेकर कहीं न कहीं कशमकश बना रहेगा। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पे, 10 की 10 लोकसभा सीटों पे पूरी तैयारी में है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पे पूरी तैयारी में है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पे पूरी तैयारी में है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट पे पूरी तैयारी में है। परंतु फैसला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमारी एक अनुशासित पार्टी है। हम बाकी पार्टियों की तरह ये नहीं बोलते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हम उसके साथ चलेंगे। एक लास्ट सवाल, जो आम आदमी पार्टी में जो पहले नेता थे, वो अब उनका शायद मोह भंग हो रहा है, किस वजह से है? कई नेता हैं, अशोक तंवर यहाँ से चले गए, या अन्य जो भी बड़े नेता थे वो वहाँ से मोह भंग हो गया, उनका कारण क्या मानते हैं जनाब? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन है। 1.5 लाख से ऊपर पदाधिकारी है। हर गांव के अंदर 21-21 मेंबर की कमेटी है। इतनी बड़ी लंबी संघर्ष की यात्रा के अंदर लाखों लोग शामिल हुए। अगर 3 लोग चले गए तो मैटर नहीं करता।